सर मेरा बस यही है कि आप आप कुछ अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि मुझे तो आपकी लाइफ के बारे में इतना पता नहीं, तो आपकी गर्लफ्रेंड रही हो कभी? हाँ बिल्कुल रही तो हैं यार। उसके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो बिल्कुल हाँ पूछिए। मतलब विदाउट नेम तो हाँ, विदाउट नेम, क्योंकि 7-8 रही हैं। आज आपको घर जाना है, देख लो पहले घर जाके भागने को तैयार रहती है। नहीं नहीं, और उनको सब पता है। हाँ। अब तो सब सेटल हो गई, अब तो सब बच्चे वाली हो गई हैं यार, तो अब क्या उनके बारे में बोले। लेकिन हाँ मतलब कोई स्कूल एक से ही इश्क शुरू हो गया था हमारा तो। कोई एक ऐसी हो जिसकी आज भी याद आती हो। बट अब कुछ उखाड़ नहीं सकते आप। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अच्छी यादें हैं। हाँ, वो रहने देते रहने देते हैं। हैं। और वो जहाँ हैं वो सुखी रहें, खुश रहें। उनके बच्चों को आशीर्वाद। लेकिन जो पहले थी, कभी आपको मतलब जो पहले गर्लफ्रेंड थी, रिजेक्शन मिला है आपको कभी? पहली जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी वो बिकॉज मैं किसी से रिजेक्ट हुआ था, तो मैं वेंजेंस में उनकी मित्र को प्रपोज कर चला था ओके। स्कूल में। ओके। तो वो तो आज देखती होगी यार, ये तो इतना बड़ा स्टार बन गया, तो आज उसका क्या सीन रहता होगा? नहीं नहीं, आज भी कोई भाव नहीं है। स्कूल और कॉलेज वाले जो है ना, आज तक कोई भाव नहीं देता है। फनी क्या था कि जब चूंकि बिहार से हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस ज़माने में, हालांकि आज भी है, बट उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जातिवाद वाला चक्कर था। तो मेरे पिताजी काफ़ी डर गए थे। तो जब मैं पैदा हुआ था तो अ, उन्होंने सोचा कि हम सरनेम नहीं दे सकते हैं इसको। तो तभी आप देखते होंगे कि बिहार से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो डबल डबल आते हैं, जैसे शेखर सुमन हो गए या प्रत्यय अमृत, इस तरह से ना, मतलब दो दो नाम वाले बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि आपको उससे आपका कास्ट पता ना चले। तो मैं, आप मालूम नहीं है पर लोगों को, बट 6th तक मेरा नाम पिताजी ने राजेश खन्ना रख दिया था। तो 7th में जब मैं हॉस्टल जाने लगा तो प्रिंसिपल ने बोला बोला ये कैसे पॉसिबल है कि आप सिंह हैं और ये खन्ना है। इंटेलिजेंट था प्रिंसिपल। तो कॉम्प्रोमाइज़ करके नाम जो है कुमार रखा गया था। तो वही कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर जब स्कूल में आया तो स्कूल में निकनेम जो था वो लंबू था, बिहारी और लंबू। कॉलेज में जब हिंदू कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने मॉडलिंग की थी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। और मनप्रीत बरार उस समय मिस यूनिवर्स बनी थी, वो थी। और राहुल देव थे। तो उनके साथ फर्स्ट ईयर में ही मॉडलिंग किए थे। तो उसके बाद से आज तक, मतलब 30 साल हो गए कॉलेज को छोड़े हुए, लेकिन लोग अभी भी मुझे राजेश मॉडल के नाम से जानते हैं। तो टच में है अभी भी साथ में? हाँ मतलब हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा और रैगिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा था, जो कंट्रोवर्सी है आज की डेट में, उस 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 रैगिंग की वजह से आप अपने से 5 साल सीनियर को और अपने से 5 साल जूनियर को, मतलब 10 साल का जो एक वो है, आप सबको जानते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जीवन के किसी मोड़ में कहीं भी किसी भी शहर में फंसें तो 4 दोस्त या 4 जानकार आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सो मुझे लगता है रैगिंग वापस आ जानी चाहिए। तो बोल रहे थे ना कुछ कंट्रोवर्शियल चाहिए। मैं बता रहा हूँ सर, ये तो वापस आना, पर मुझे मिला नहीं है मैं। लेकिन मुझे आपका सीरियसली, आप बाय नेचर और वैसे आप बड़े, मतलब एक, जिस फील्ड में आप काम करते हो आप उसके प्रति बहुत ईमानदार हो, मुझे ऐसा फील रहा, और होना भी चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत गुंजाइश कहीं बच रही है तो कुछ बता सकते हो अपने क्रू के बारे में या अपनी को आर्टिस्ट के बारे में, चाहे मेल हो फीमेल हो, कुछ कंट्रोवर्सी रही हो लाइफ में कुछ? यार मैं कंट्रोवर्सी से तो अब तक बचा ही दूर रह गया। हाँ, दूर और थे। बचा इसलिए भी रह गया क्योंकि मैं वही बोला, टेलीविज़न में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती कंट्रोवर्सी। है। और जब आप, बिग बॉस से बड़ा कोई कंट्रोवर्शियल जगह नहीं था। तो शुरू के 3-4 साल बिग बॉस में काफ़ी ऑफर्स आए थे, बिल्कुल। बट ऐसा लगा कि यार पता नहीं कौन सा पहलू अपना ही दिख जाएगा, हाँ। जो बाद में दिक्कत पता हो जाएगी। लोग आपको उसी पे जज करने लगते हैं। बिल्कुल। सो बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो टू वेरी मच टू योर अपब्रिंगिंग यार। बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप बिल्कुल। किस तरह से आपको पाला पोसा गया है, और पिताजी माताजी की क्या लाइफस्टाइल रही है, तो वो बहुत असर कर जाता है। तो आप बिल्कुल। चाह करके भी बहुत ज़्यादा
मतलब खिंचाई या गंदगी पे नहीं उतर सकते हैं। नहीं उतर से वहाँ का माहौल कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है, सब बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो कर देता है ऐसी करेक्ट चीजें, करेक्ट और करेक्ट वो करेक्ट। चाहता भी नहीं, लेकिन वो निकलेगी हाँ निकलेगी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बिग बॉस को मैं बट सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, बिग बॉस में अगर फ़ायदा किसी पर्टिकुलर टीम को अगर हुआ ना, तो वो रवि किशन वाले ही जनरेशन को हुआ है। जनरेशन को उसके बाद से कितने आए कितने गए पता ही मुझे नहीं नहीं पता, वही यार। मैं कहने जा रहा था सर, बिग बॉस इतने किए लोगों ने, विनर्स का तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, हाँ और जो कंटेस्टेंट से जितने भी थे सबका कोई अता पता नहीं है, सिवाय दो बंदों को मैं जानता हूँ। एक तो सनी लियोनी जो बिग बॉस से हिट हुई है, दूसरी शहनाज गिल, ठीक है। शहनाज गिल, हाँ हाँ। उसके अलावा मुझे नहीं पता। लोग, बिग बॉस ऐसा शो है जिसको करियर डुबाना हो तो वहाँ चले जाओ, या तो करियर है ही नहीं तो वहाँ चला जाए। वहाँ चले जाओ, हाँ थोड़ा बहुत बन जाएगा बस फिर बस वो बस डूब बस। जाएगा। और कंट्रोवर्सी तो सर बहुत होती है। अभी रिसेंटली मैं तो ओटीटी नहीं देख पाया यार। एक सीन हुआ है, कोई दुबई का लड़का लिया है इन्होंने, और एक लड़की है इंडियन, आकांक्षा पुरी, उन्होंने लिप किस कर लिया सर, वाह। स्मूच प्रो। कौन सा एपिसोड है बताओ। तो क्योंकि ये सलमान खान होस्ट कर रहा है, तो सलमान खान ने तुरंत इस पे एक्शन लिया, तो बाहर कर दिया उसको, अच्छा, कि मेरे घर में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। होने के बाद बोला। पहले उसको पता नहीं था ना कि ऐसा होने बहुत वाला है। बढ़िया सलमान जी का। अरे पहले पूरा देखा, ये दोबारा दिखाओ दोबारा दिखाओ, नहीं नहीं गलत है। Very, very good. तो ये कॉन्सेप्ट था सर। और आप अपने बारे में बताओ। ये तो होगी बॉलीवुड की, इधर की उधर की, फार्मिंग की। आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो सर, कि मुझे यार वहाँ तक तो पहुँचना है, या इतने में संतुष्ट हो? यार देखो, लेटली ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि शायद एस्पिरेशन नहीं होने के कारण और एम्बिशियस नहीं होने के कारण ना, बहुत जल्दी कॉम्प्लिसेंट हो गया था। मतलब वो जो बोल रहा है ना कि संतुष्टि आ गई थी, बट अचानक से फील हो रहा है कि एक्चुअली बहुत कुछ करना है। अचानक से ना दूसरों की गाड़ियाँ देख करके ना, आप कुछ समय के लिए मुंबई ट्रैफिक भूल जाते हो और आपको लगता है कि ये चाहिए। वो वाली ना अब भूख एक बार जगी है, और ये पहली बार जग रही है, जहाँ पे आई एम कंप्लीटली गिविंग माई सेल्फ टू लॉट ऑफ गुड वर्क्स एंड आई नो दैट आई कैन मेक इट बिग। और मुझे मालूम है कि अभी ये जो 4 फिल्में की हैं, ये जब रिलीज़ होंगी या OTTs रिलीज़ होगा, मतलब आई एम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सीनियर एक्टर्स, मतलब चाहे परेश जी हों चाहे बोमन ईरानी हो, अब अभी ना वो वाला जगह खाली है। आई कैन सी माई सेल्फ देयर, कि वो जगह अब दिख रहा है मुझे, और मुझे मेरे अंदर बहुत तगड़ी उस चीज़ की भूख आई है कि ये अब चाहिए, अब हो गया। बहुत अपने लिए, अपने दूसरे तरीके के लिए बहुत जी लिए। एक बार ज़रा मटेरियल हो करके देखा जाए कि ज़रा अच्छा बैंक बैलेंस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। नहीं सर, होगा, डेफिनेटली होगा। आप एक इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, तो मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है सर मुंबई को लेके, बॉम्बे में जिसने मेहनत की है ना सर, मुंबई ने किसी का पैसा नहीं रखा आज तक। प्रोड्यूसर्स ने रखा है, आपका मुंबई ने नहीं रखा है। मुंबई ने मेहनत नहीं रखी, प्रोड्यूसर्स अब क्या कह सकते हैं, लेकिन मुंबई ने मेहनत किसी की रखी नहीं है, वो रंग लाई लाई है। तो प्रोड्यूसर्स का सर क्या आप बेहतर जानते हैं। हाँ नहीं, तुम भी हो। मतलब वो छोटा अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अब पता चला कंट्रोवर्सी तुम्हारे नाम पे ही क्रिएट करके चला गया मैं। कोई दिक्कत, किसी के नाम पे हो वो तो नहीं नहीं, हाँ सॉरी, तो क्वेश्चन या अब मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था सर आपके बारे में, आप स्पिरिचुअल बड़े हो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है, स्पिरिचुअल का मतलब क्या है। तो मैंने कहा जिस दिन आप सारे रिचुअल छोड़ देते हो उस दिन स्पिरिचुअल हो जाते हो। बिल्कुल तो
तो वो वही है मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी। और जीने का तरीका है यार, मतलब अगर आप, मतलब यू कैन बी मदर टू ऑल। आप अगर सिर्फ अपने बच्चों के ही माँ बाप नहीं, आप सबके हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक अप्रोच है जिसमें काफ़ी, लेकिन चक्कर क्या है ना, बॉलीवुड में वो अप्रोच मैंने अपना करके देखा है, दे टेक यू फॉर राइड। स्पिरिचुअल हो गया ना अगर आदमी, आप डिप्लोमेट होइए बॉलीवुड में, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। चाटुकारिता जो होता है ना, चाटुकारिता वो बहुत चलता है। बहुत चलता बहुत मित्र हैं मेरे जो आपकी सामने इतनी तारीफ कर देंगे है। पीछे से बोलेंगे। कि कई बार ऐसा लगेगा कि इसको भी पता है ये फेक है। जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो भी फेक है। बट दोनों इतने कन्विक्शन से रिएक्शन देते हैं ना एक दूसरे को, कि अरे सर आपका काम, मतलब मैंने वो देखा सर, ओफ, अरे नहीं ठीक ठीक, अरे बस बस, अरे इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, नहीं नहीं, अरे सर 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 सर। एंड आजकल एक बहुत मैंने खास करके फिल्म इंडस्ट्री में अभी देखा है, 8-10 स्टाफ से कम लोगों के नहीं होते हैं, और वो सब यस मैन होते हैं। और वो 8-10 जो मेन एक्टर होता है उसके साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, वो एक्टर भी सिर्फ इन्हीं 8 से इंटरेक्ट करता है, और जो बाकी 200 की जनता है वो कंप्लीटली उनसे कटी रहती है। बहुत अजीब लगता है कि अब एक्टर्स बात नहीं करते यार। सोशल मीडिया तो खींच ही लिया है, मोबाइल में तो सब व्यस्त ही हैं। अब एक्टर्स एक्चुअली बात नहीं करते, और आपस में ही जोक करेंगे तो अगर आप पूछोगे क्या बात हुई, जैसे इंटरनल थिंग हैपनिंग। तो मतलब 8-10 के अलावा भी तो दुनिया है। बिल्कुल। तो दैट वेयर आई फील कि अच्छी बात है, मतलब उस एंटुराज होना चाहिए आपका, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उसमें मानवता भूल जा रहे हैं लोग। और ख़ास करके बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट लेटली काफ़ी काम किया है मैंने, जो जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। लेटली काफ़ी काम किया है, प्रभावित हुआ कि ये काम तो मैं नहीं करूँगा। बट फिर लगा कि परसेप्शन का ही खेल है, पूरा बॉलीवुड परसेप्शन का खेल है। आप ऑटो से उतर जाओ तो दो ही परसेप्शन होता है आपके लिए। एक कि बड़ा डाउन टू अर्थ है यार, अगर आप बहुत फेमस हैं तो, या भूखा मर रहा है। या भूखा मर रहा है। फिर आप जब टेबल पे जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, जब नेगोशिएशन के पैसे की बात होती है तो चेक करते हैं कि आपने कौन सी चाबी टेबल पे रखी है। बिल्कुल। सो दैट इज़ बैड। देन आप उस हिसाब से आपको आंकना ना किसी को, वो गलत होता है। फिर आप रियल हो ही नहीं, आप एनी विच वेज रियल नहीं होने वाले हो, फेक ही काम करने वाले हो। करेक्ट। तो वो एक 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 चीज़ है जो मुझे बहुत खटकती है, कि आप एनी विच वेज वहाँ जा कर के फेक होने वाले हो, यू नो। तो आप यहाँ की रियलिटी मत छोड़ो। और वही जो मैंने शब्द यूज़ किया, चाटुकारिता, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो वो साइको फैंसी से अगर बच सके बॉलीवुड ना, चमचों से, तो बहुत राइज करेगा। और ये बहुत सारे डिबेकल और बहुत सारे फेलियर के पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है। इतिहास गवाह है यार, कि चमचों की लाइन ने जो है ना आपको ऐसा घसीटा है ना जीवन में। तो वो एक चीज़ मेरे को थोड़ा दुख पहुंचाती है उस शहर की, ट्रैफिक से ज़्यादा। क्या? यही चमचागिरी। हाँ, तो ये तो चमचागिरी तो सर मैंने बॉलीवुड में बहुत लोगों से सुनी है कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आप तो बहुत धुरंधर एक्टर हैं, आपने बहुत काम किया हुआ है, आपने मतलब पूरी इंडस्ट्री अच्छे से देखी हुई है, दिमाग से, दिल से और आंखों से। तो आप जो हमारा आज के टाइम में जो यूथ जा रहा है, जो लड़के लड़कियां, तो बॉलीवुड में जा रहे हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं, अच्छे काम भी करने को तैयार है और बुरे काम भी करने को। तो आप बच्चों को क्या एक सीख देना चाहते हो, और आप उनको कैसे बताना चाहते हो कि आप लोग कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से क्या करें? तो इसके बारे में अगर कुछ बता देते तो। देखो, एक तो बॉलीवुड में ना, बॉलीवुड के नाम पे बहुत सारी फेक कंपनीज हैं। बिल्कुल। करेक्ट। एक तो वो जो
बॉलीवुड में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, अगर आज के बच्चे उस चीज़ को मतलब समझ पाएँ। एक तो स्टूडियो कल्चर हमारे यहाँ वापस आ रहा है 100 साल के बाद। ऐसा लग रहा है कि अब रिलायंस जियो स्टूडियो है या जी स्टूडियो है, तो वाईकॉम 18 है, मतलब जो भी अब ये सब स्टूडियोज़ हैं, वो कल्चर वापस आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स को काम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि जो OTTs और ये इन सब की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे कास्टिंग एजेंसीज बाहर आ रहे हैं। तो वो एक जो हम लोग देखते हैं ना कि आप फेक कंपनीज और रियल कंपनीज का जो फ़र्क है ना, उस पे सतर्कता बहुत ज़रूरी है। कि वो जो ऑनलाइन चीटिंग होती है ना आजकल पैसों को लेकर के, तो सेम चीज़ कास्टिंग को लेके होती है। बहुत ज़्यादा होती है सर। और उसमें आदमी ट्रैप में आता है। उसमें कई बार आपको लगता है कि भूख अच्छी बात है कि आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप नोटिस्ड होना चाहते हैं, बट अगेन जो पहले इंटरव्यू के पहले लाइन में मैंने बात की थी ना कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू नॉट मिस योर एजुकेशन। 12th पास हो करके ना एक्टर बनने का सपना मत देखो। और वो वाला फेज अब है नहीं। अब जितने पढ़े लिखे रहोगे ना, उतने आप प्रेजेंटेबल बनते हो, उतनी समझ खुलती है। और अलग अलग किरदार जब आपको दिए जाते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेकर के बहुत बढ़ती है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई आपके साथ नहीं है, तो अगर मैं अब इस समय कबीर के दोहे पढ़ने लग जाऊं, तो डेफिनेटली कोई सामने वाला पूछेगा ही कि भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ, या मैं बोलूँगा